अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया का वो इकलौता सबसे बड़ा दुश्मन जिसकी वजह से आपको इंग्लैंड बनाम इंडिया के अंदर इंडिया की हार का सामना देखना पड़ा था, क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड का मैच भारतीय टीम पूरी तरीके से जीत चुकी थी और ऐसा हो नहीं सकता था कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी टीम है कि अगर कोई ऐसी बल्लेबाजी करे और फिर भी उसके खिलाफ दूसरी या विपक्षी वाली टीम जीत हासिल कर ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर कारनामा ये हो चुका है और केवल कई और सारे प्लेयर की वजह से नहीं, केवल एक प्लेयर की वजह से ये कारनामा हुआ कि भारतीय टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इस मैच को हार गई। क्योंकि आपको हम बता दें कि अभी तक पीछे कुछ समय में अगर चलें तो टीम इंडिया ने फिलहाल जल्द में टोटल 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 9 टेस्ट मैचेस के अंदर जब इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का टेस्ट हुआ था, जब न्यूजीलैंड यहां भारत आई थी खेलने, भारत की सरजमी पर 3 मैचेस लगातार हराई थी। उसके बाद हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिसमें जसप्रीत बुमराह एक बार कप्तान बने थे, तो वहां पर भारतीय टीम जीती थी। लेकिन उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह कप्तानी से हटे तो एक मैच टाई हुआ और बाकी सारे के सारे भारत हार गई और ये वाला मैच भी इंग्लैंड के खिलाफ हार गई। अब भारतीय टीम लगातार 9 में से केवल एक मैच जीती और सारे के सारे हारते हुए आ रही है। और यहाँ पर जो मैच टाई भी हुआ था तो ये भी एटलीस्ट पूरा हार ही चुकी थी, वो तो बारिश की वजह से ये मैच थोड़ा थम सा गया था और वहाँ पर भारतीय टीम को मैच ड्रॉ करने का टाइम मिल गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैच हारा गया, ये जो गलती थी, यही गलती काफ़ी सारे मैचेस में होते चली आ रही है और इस गलती को भारतीय टीम अभी सुधार नहीं रही। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इस गलती को टीम इंडिया सुधार लो, नहीं तो आगे चलकर कभी भी जीत हासिल नहीं हो पाएगी और ना आपको ना हमें कभी अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका ही नहीं मिलेगा कि यार चलो कम से कम टीम इंडिया एक बार तो टेस्ट में जीती। और वो गलती आपको बताऊं क्या थी? वो गलती थी आपके यशस्वी जायसवाल की। जहां पर भारत ने 471 रन मारे थे पहले इनिंग के अंदर, तो 465 रन पर इंग्लैंड को धाराशाही कर दी। यहां पर टीम इंडिया की तरफ से आपके यशस्वी जायसवाल ने 3 कैचेस छोड़े थे। 3 कैचेस छोड़ने के बाद भी पहले इनिंग में 464 पर रोक दिया गया था। अब आप ये सोच कर देखो कि अगर वो 3 कैचेस पकड़ लिए गए होते तो कहां पर ये इंग्लैंड रुकने वाली थी। अगर टॉप ऑर्डर्स के 3 बैट्समैन को हटा दो तो लगभग 100-150 रन का अंतर आता और भारतीय टीम 350 तक इंग्लैंड को सिमटा दी होती। यानी कि पहली इनिंग के अंदर लगभग 130 रन 140 रन की भारतीय टीम बढ़त बना लेती, लीड बना लेती और फिर टीम इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। मैच T20 ODI की तरह खेलना पड़ता, तब जाकर कहीं इंग्लैंड जीत पाती और टेस्ट के अंदर इतने सारे बल्लेबाज रखे नहीं जाते कि आप जीत सको, क्योंकि इसमें गेंदबाजी का ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि गेंदबाजी में ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि आपको 20 ओवर 30 ओवर 40 ओवर फेंकने रहते हैं अकेले। जितना एक T20 मैच होता है उसमें उतना एक इंसान को यहाँ पर फेंकना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा बैट्समैन नहीं रखे जाते, जितने बैट्समैन उतने बॉलर रहते हैं। और अगर 3 कैच पकड़ लिए जाते यानी कि लगभग सारे बैट्समैन एक तरफ साइड हो गए और कम से कम 150 रन का अंतर आता और इसी वजह से भारतीय टीम पहला मैच हारी, यशस्वी जायसवाल। लेकिन अभी नहीं, अभी और सुनिए। जब दूसरी इनिंग खेलती है भारतीय टीम 364 रन बनाती है 10 विकेट के नुकसान पर और इंग्लैंड 5 विकेट से जीत जाती है। 5 विकेट गिरते 5 विकेट जीत जाती है। इस मैच के भी अंदर आपके यशस्वी जायसवाल ने 1 कैच और छोड़ा था, यानी कि एक मैच के अंदर टोटल 4 कैचेस छोड़े गए और इन 4 कैचेस आप यकीन कर सकते हो ये 4 कैचेस कौन कौन से थे। ये जो चौथा कैच छोड़ा गया था ये बेन डुकेट का कैच था। बेन डुकेट वही जो 149 रन मारा था। हाँ, दूसरे इनिंग के अंदर याद होगा आपको, मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक बार कैच उठा था, यशस्वी जायसवाल ने वो भी छोड़ दिया और अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो कम से कम वहीं पर ही 60 रन का अंतर आ जाता, 50-60 रन का अंतर, और टीम इंडिया इस मैच को काफ़ी आसानी से जीत सकती थी। अगर आप इसी तरीके से कैच छोड़ते रहोगे, और ये केवल यशस्वी जायसवाल की बात नहीं हो रही, ऋषभ पंत ने भी 1 कैच छोड़ा था और भी अन्य प्लेयरों ने कैच छोड़े हैं। यानी कि टीम इंडिया यहाँ पर ना तो गेंदबाजी ना बल्लेबाजी बल्कि कैच छोड़ने की वजह से हारी। एक समय हुआ करता था जब भारतीय टीम के स्लीप पर MS धोनी रहा करते थे विकेट कीपिंग, और रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर स्लीप पर लगा करते थे और कैच छूटने का नाम तो छोड़ो, चौका वहां से मुंह भी नहीं ताक सकता था कि ये गेंद चौकी की ओर चली जाए।
लेकिन आज कौन खड़ा रहता है स्लीप पर, आपको पता है? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत। और ऐसा नहीं लगता कि अब कि वो विराट और धोनी और रोहित का रूप यहाँ पर अपना पाएंगे, क्योंकि जब एक ही मैच के अंदर 4 कैचेस छूट रहे हैं तो आगे भविष्य में क्या होगा वो तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा। और कैच की वजह से टीम हार जा रही है, रन बाकी सब कुछ सही है। ये जो आप जितने भी कैच देख रहे हो, इसमें जो रूट का भी कैच छूटा था, बेन डुकेट का भी कैच छूटा था, इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर होगा। ये देख रहे हो, ये हाथ में गेंद आ चुकी थी लेकिन फिर भी छूट गई। ये मोहम्मद सिराज की गेंद फेंकी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और ये बेन डुकेट आप देख रहे हो, यहाँ पर 149 रन मारा था, इसका भी कैच छोड़ा गया था। और यशस्वी जायसवाल ने जब बेन डुकेट का कैच छोड़ा तो उस टाइम बेन डुकेट 97 रन मारा था। और उसके बाद जब 97 पर ये आउट होने वाला था, इसका शतक भी नहीं हो पाता, लेकिन जब ये कैच छोड़ा गया तो उसमें इसने लगभग 50 रन से ज़्यादा और ऐड कर दिए। ऐसे ही लगभग 3 कैच और छोड़े गए थे, और यही मेन कारण है जिसकी वजह से टीम इंडिया आपकी ये मैच हार गई। बाकी इस चीज से आप भी नजरअंदाज, इस चीज को आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो सत्य है वो सत्य है। आप भले कह दो, गाली लिख दो कमेंट में कि हाँ तू ही जाकर कैच पकड़ लिया होता ना। देखो यार, मैं इनके लेवल का नहीं हूं, लेकिन ये जिस लेवल के हैं, कम से कम इनको कैच तो ड्रॉप नहीं, कि चलो 1 कैच हो गया, 2 कैच हो गया, अब 3 नहीं 4 कैच एक मैच के अंदर ड्रॉप कर रहे हो। अगर कोई एक गली का क्रिकेटर होता ना तो वो भी 1 कैच तो तुक्के में पकड़ ही लिया होता। अब इससे पता चलती है विराट कोहली की फिटनेस और यशस्वी जायसवाल की फिटनेस में क्या अंतर है। विराट कोहली की कंसंट्रेशन में, यशस्वी जायसवाल की कंसंट्रेशन में क्या अंतर है। कभी आपने सुना है कि MS धोनी ने एक मैच के अंदर 4 कैचेस छोड़े हों? कभी आपने सुना है कि रोहित शर्मा ने 4 कैचेस छोड़े हो? कभी आपने सुना है कि विराट कोहली ने छोड़े हो? हाँ, एक आध कैच याद होगा जब छूटे होंगे, लेकिन 4 कैच ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं रहता जो छोड़ दे। बाकी बस इससे ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहता। आपको भी पता है कि हकीकत में मैच के अंदर हुआ क्या था, और अगर ये सुधारा नहीं गया तो कभी सुधर भी नहीं पाएगी टीम इंडिया। बाकी अगर समझना है कि और कौन कौन से ऐसे गुनहगार थे जो टीम इंडिया को हराने का कारण बने, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।